गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी की वीडियोस अपलोड हो रही हैं और चैप्टर द लिविंग वर्ड के कंटेंट और एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेंगे ये सारी वीडियोस में जो भी अपलोड हो रही हैं। आज की वीडियो उसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ड और उसमें हम समझेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स आवर टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन, जो लिविंग बींग्स का एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये एक फंडामेंटल, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपनी जनरेशन बढ़ा रहा है, अपने जैसा दिखने वाला इंडिविजुअल और एक अलग बना रहा है, तो इसका मतलब वो एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस को शो कर रहा है, यानी कि वो उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसको कैरी कर रहा है। इट कैन बी डिफाइंड एज द It can be defined as the production of new individuals of same kind by the grown up individuals। हम रिप्रोडक्शन को इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल अपने जैसे ही दिखने वाले एक न्यू इंडिविजुअल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। It is the main characteristics exhibits the living organism which can produce new young ones of their own kind। ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी ही मिलेंगी, जिससे वो अपना न्यू यंग वन को जनरेट करते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे दिखने में होते हैं। जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, ये एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें जो एक आप देख रहे हो कि ये आपका फीमेल गैमीट है और ये आपका मेल गैमीट है। जो फीमेल गैमीट है 46 क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम्स है मेल गैमेट में भी और फीमेल गैमेट में भी है। लेकिन जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हमेशा 23 पेयर्स में लिए जाते हैं। 23 पेयर्स जो है क्रोमोसोम के लिए जाएंगे। 23 पेयर आपका जो है फीमेल गैमेट और आपका जो मेल गैमेट है वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़ करते हैं। जैसे कि फीमेल गैमेट जो होती है उसमें और मेल गैमेट में मियोसिस होता है, जो भी मियोसिस के थ्रू इनका जो मेल गैमेट है जैसे कि ओवम है, ये आपका स्पर्म है, ये दोनों के दोनों फर्टिलाइज़ होते हैं। फर्टिलाइज़ होने के बाद जो है 46 क्रोमोसोम में फर्टिलाइजेशन में 46 क्रोमोसोम आपके इसके हो जाते हैं। उसके बाद उस सेल में माइटोसिस होता है। माइटोसिस में बहुत सारा सेल डिवीज़न होता है। यही जाइगोट के अंदर माइटोसिस के थ्रू जो सेल है डिवाइड होता है और वो धीरे धीरे एक बेबी में बन जाता है, बेबी बन जाता है। जब वो बेबी फुल्ली ग्रोथ और डेवलप हो जाता है तो उसकी डिलीवरी की जाती है। तो ये जो था ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का है। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो गैमीट होगा चाहे मेल और फीमेल वो 23 पेयर्स होंगे। जैसे कि ओवम हो गया जो कि हैप्लॉइड, जो 23 पेयर्स होते हैं उसे हम हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, वो हमारा कौन सा कंडीशन हो गया, वो हैप्लॉइड कंडीशन हो गया है। और अगर हम बात करते हैं 46 क्रोमोसोम की तो वो हमारा डिप्लॉयड कंडीशन हो जाता है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जब मेल और फीमेल गैमीट जैसी ओवम और स्पर्म जब फर्टिलाइज़ करते हैं तो इनका जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो क्या रहता है, हेप्लॉइड कंडीशन में रहता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट बनता है वो हमेशा 46 क्रोमोसोम का होगा, यानी डिप्लॉयड कंडीशन का होगा। फिर उसी जाइगोट में ही क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस होता है, सेल डिवीज़न होता है, फिर वो बेबी में कन्वर्ट हो जाता है एंड बेबी जब फुली डेवलप हो जाएगा तो उसकी डिलीवरी करा दी जाती है। 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बेसिकली 2 मोड होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड द सेकेंड वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ 1 पेरेंट की ज़रूरत होती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें एक मेल और फीमेल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम अभी डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। In asexual mode, new individuals are produced from specialized or any unspecialized part of single parent, that is with or without the involvement of gamete formation। ये जो asexual mode of reproduction है, इसमें जो न्यू इंडिविजुअल बनता है
वो सिंगल, चाहे जो बनेगा न्यू इंडिविजुअल वो सिंगल पेरेंट से ही बनता है, ठीक है। उसमें गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि मेल गैमीट भी होगा फीमेल गैमीट भी होगा, नहीं, जो भी एक पेरेंट होगा उसी से ही जो है न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, उसी के किसी पेरेंट के किसी भी पार्ट से वो नया इंडिविजुअल बन जाता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल की बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड अमीबा डिवाइड बाय फिजन टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जो सिंगल सेल के एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड अमीबा, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है या इनका जो ग्रोथ होता है ना, वो क्या होता है। अच्छा, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होता है दोनों सिमिलर होता है, ठीक है। वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो उनकी जो है रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो दूसरा इंडिविजुअल बनाते हैं, और ग्रोथ भी वही उसी को ही हम ग्रोथ भी कहते हैं। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस मेथड से होता है, फिजन के थ्रू होता है, और न्यू इंडिविजुअल उसी पेरेंट सेल से, वो पेरेंट प्लांट से या पेरेंट चीज़ से, वो हमारा सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। In such processes, parent body undergoes division to form two or more individuals, that is number of cells increases। होता क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि इस प्रोसेस में यानी कि फिजन में जो पेरेंट बॉडी होती है, जो सिंगल पेरेंट होता है या पेरेंट बॉडी होती है, इसमें बहुत सारा डिवीज़न होता है, और इसी डिवीज़न से ही दो से ज़्यादा इंडिविजुअल बन जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज़ सिनोनिमस विद ग्रोथ। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों ही सिमिलर चीज़ें होते हैं। रिप्रोडक्शन होने पर भी नया सेल बनते हैं, वो मतलब न्यू इंडिविजुअल बन गए, और नया सेल बनते हैं तो उनसे उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ते हैं, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, दोनों एक ही चीज़ होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दिया है, फिशन इन अमीबा दिया है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये पेरेंट अमीबा है, इसी में ही जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट हो रहा है, यानी कि डिवाइड हो रहा है। फिर आगे वाले प्रोसेस में जो है न्यूक्लियस आप देख रहे हैं अलग अलग वो क्या हो गया है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। थोड़े दिन बाद जो है यहाँ से ये कट हो जाता है और दो डॉटर सेल बन जाते हैं, यानी कि दो अमीबा बन जाते हैं। इसी को ही हम ग्रोथ कहेंगे और इसी को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा, एक और हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बडिंग के थ्रू। जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा में हमें बडिंग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है, जिसमें उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बडिंग के थ्रू होती है। जैसे कि इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, budding takes place in which new individuals are produced by the formation of an outgrowth known as bud। अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, यूनिसेलुलर की बात हमने कर ली, लोअर ऑर्गेनिजम्स में बडिंग होता है। जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स अगर ईस्ट और हाइड्रा की बात करें तो उसमें जो न्यू इंडिविजुअल बनता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है उसमें एक बड लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है, ठीक है। These birds first grows on parent's body and then separates from it to give rise to new individual। यही जो बर्ड है वो पेरेंट प्लांट में छोटा सा निकलता है, फिर उसी बर्ड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। फिर जब वो पूरी फुली डेवलप हो जाता है तो वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल को वो क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रा में बडिंग शो की है, आप देख रहे हो ये पेरेंट प्लांट है ना, ये हमारा जो है पेरेंट प्लांट है। पेरेंट प्लांट में ये आप देख रहे हो छोटी सी बडिंग है। अब यही बडिंग जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। जब ये बडिंग के थ्रू न्यू हाइड्रा फुली डेवलप हो जाता है तो ये यहाँ से सेपरेट होके न्यू इंडिविजुअल बना देता है। नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। कुछ ऐसे तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन इज़ ऑल्सो एन अनदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही अनदर मेथड है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इन दिस बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पेरेंट बॉडी ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर पेरेंट्स नोन एज फ्रेगमेंट्स, ईच ऑफ विच ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। कहने का मतलब है जो भी पेरेंट बॉडी है वही पेरेंट बॉडी दो या तीन फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। फ्रैगमेंट में वही एक पेरेंट बॉडी जो है फ्रैगमेंट से जो है अलग अलग
टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब ब्रेक होने के बाद हर एक फ्रेगमेंट होता है वो एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेता है। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉमन इन फिलामेंटस एल्गी, फंगस, ब्रायोफाइट्स एट प्रोटोनेमा स्टेज विच अकर्स ड्यूरिंग लाइफ साइकिल इन मॉसेस। इस तरह का जो फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये हमें फिलामेंटस एल्गी, फंगस और ब्रायोफाइट्स की ही जो लाइफ साइकिल होती है उसमें एक प्रोटोनिमा स्टेज आता है। उस प्रोटोनिमा स्टेज में भी हमें कौन सा मेथड दिखता है? फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखता है। जैसे कि एक आप एग्जांपल देख लीजिए, ये स्पाइरोगैरा है, एक फिलामेंटस एल्गी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो एल्गी है, हमारा, ये क्या हो रहा है, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से कट रहा है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है। तो ये फ्रेगमेंट में कट रहा है, ये दोनों फ्रेगमेंट अलग अलग हो गए हैं और धीरे धीरे इसमें डिवीजन होगा और एक ये न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। तो ये इनका रिप्रोडक्शन मेथड होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्लानेरिया। अब कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि प्लानेरिया की हम बात करें, ठीक है, तो प्लानेरिया फ्लैट वर्म, जिसे हम फ्लैट वर्म के नाम से भी जानते हैं, एग्जिबिट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स कम्प्लीटली विच इज़ नोन एज टू रीजनरेशन। प्लानेरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो रीजनरेशन के थ्रू वो लोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लानेरिया के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, जिसमें वो अगर आप उसका कोई भी बॉडी पार्ट आप कहीं से भी काट देते हैं तो हर एक बॉडी पार्ट में रीजनरेशन होता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है रीजनरेशन का। आप उसके कोई भी बॉडी पार्ट को काट देंगे तो वो हर एक बॉडी पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल में रिप्रोड्यूस कर जाता है। This is a method of reproduction as new planarians develop by splitting of parent planarian body either lengthwise or transversely। वही बात है कि अगर आप प्लानेरिया को चाहे लेंथवाइज काट दीजिए, चाहे ट्रांसवर्स काट लीजिए, तो जो भी पार्ट कट के अलग हुआ है हर एक पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। और ये प्लानेरिया हमारा बेस्ट एग्जांपल है रीजनरेशन शो करने का। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है रिप्रोडक्शन इन प्लानेरिया। देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा प्लानेरिया है और इसकी जो है आईज़ नहीं होती है, इसकी आईज़ नहीं होती हैं एक्चुअली। इसके जो यहाँ पे आपको 2 डॉट्स दिख रहे हैं उसे हम आई स्पॉट कहते हैं। ट्रू आईज़ नहीं है, फॉल्स आईज़ हैं। तो ये जो कि होती हैं फ़ोटो सेंसिटिव होती हैं। जब भी इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो इनकी जो आँखें हैं वो चमकने लगती हैं और वो वहाँ से मूव करने लगता है। तो ये ट्रू आईज़ नहीं होती हैं, ये सिंपली इनको आई स्पॉट दिया गया है। अब कहने के बाद ये है कि आप देख रहे हो, अगर प्लानेरिया को यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, ठीक है, तो यहाँ से कट के अलग हो गया, यहाँ से कट के अलग हो गया, हर एक पार्ट जो है एक इंडिविजुअल प्लानेरिया में डेवलप हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं, जिसमें कि प्लानेरिया हमारा बेस्ट एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म। अब जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें पता है कि उसमें कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, जिसमें हमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक मेल होता है और एक फ़ीमेल होता है। तो जो फीमेल का गैमीट होता है, जो मेल का गैमीट होता है, जो अपोजिट सेक्सेस के गैमीट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फर्टिलाइज़ होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट जो कि होता है वो 2n टाइप का होता है, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन का होता है। जबकि जो कि हमारे सेक्स सेल्स होंगे, यानी कि जो गैमीट्स होंगे, मेल गैमीट्स या फीमेल गैमीट्स होंगे, वो कितने होते हैं? वो 23n के होते हैं, यानी कि हैप्लॉयड कंडीशन के होते हैं। तो जब उनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं हमारा जाइगोट। और जो जाइगोट बनता है वो हमारा 46 क्रोमोसोम का बनता है, यानी कि उसकी जो कंडीशन होती है वो डिप्लॉयड होती है। एंड यही जो है, इसी जाइगोट में सेल डिवीज़न होता रहेगा और फिर बाद में चल के वो क्या बन जाता है? हमारा बेबी बन जाता है। ठीक है। In higher organisms like plants, animals, sexual mode of reproduction is quite common, which involve formation of gametes, that is sex cells, from two parents of opposite sexes but same species। हाँ, हमें ध्यान रखना है सेम स्पीशीज़ के जो हैं पेरेंट्स होने चाहिए, जो कि अपोजिट सेक्सेस के होने चाहिए। और दोनों ही अपोजिट सेक्सेस के पेरेंट्स के जो गैमीट हैं वो क्या कर लेते हैं? वो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। दीज गैमीट्स
दीज गैमेट्स दैट फ्यूज़ टू फॉर्म जायगोट। यही जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, जायगोट, जो कि 2n कंडीशन का होता है, यानी 46 क्रोमोसोम का होता है, विच डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड। वो बाद में चल के क्या करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है जो कि एक उन्हीं की तरह दिखने वाला एक न्यू इंडिविजुअल होता है। रिप्रोडक्शन इज शोन बाय all living organisms except a few which are either sterile or infertile, like mule, worker bees, infertile human. Now reproduction is shown by all living organisms except a few. रिप्रोडक्शन जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि कुछ जो होते हैं स्टेराइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। जो स्टेराइल और इनफर्टाइल आपके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि म्यूल हो गया, जो कि क्या कहते हैं, फ्यूजन होता है, आप कह सकते हैं हॉर्स और डंकी का, ठीक है ना, खच्चर जिसको हम बोलते हैं म्यूल, वो जो होता है स्टेराइल होता है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वर्कर बीज होती हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एसेट्रा डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल। ये सारे के सारे रिप्रोडक्शन मेथड को शो नहीं कर सकते, इनमें रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं फाइंड आउट होती है। रिप्रोडक्शन कैन बी रिगार्डेड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ नॉट देयर एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रिप्रोडक्शन को हम ये मान सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बट हम ये कह दें कि ये उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि आप ये डिफ़ाइन कर सकते हो कि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है दोनों साथ साथ चलता है, दोनों ही इंक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारा इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब है उसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है, ग्रोथ जो होती है हमारी बॉडी के बाहर होती है। तो ये जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, हम एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम इसे नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हम लोग जो चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक लिविंग बीइंग्स का, द लिविंग बीइंग्स के बारे में। तो उसमें जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आज पढ़ा है रिप्रोडक्शन के बारे में। 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखा है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उनके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।